आपके बच्चे जब इतने थे तो आपको सब बात बताते थे, आप नहीं भी पूछते थे तो भी आपको बताते थे, आपको टाइम नहीं होता था तो भी आपको सुनना होता था। आज आप उनके पीछे पीछे भागते, क्या किया सारा दिन? होता है ऐसा? पहले वो पीछे पीछे भागते थे, हमने आज ये किया, आज हम पीछे पीछे भागते, फिर वो दरवाज़ा बंद कर देते, अपने मोबाइल में पासवर्ड लगा देते, पूछने पर भी पता नहीं चलने वाला, और अगर ज़्यादा पूछ लिया तो कुछ और बता देंगे। कहाँ चेंज हो गया रिश्ता? कहाँ रिश्ता चेंज हो गया? सब कुछ बताते थे, अब बताना बंद कर दिया, क्योंकि जब वो इतने थे और बताते थे, हम उनकी बातें सुनकर मुस्कुराते थे, हम उनको एक्सेप्ट करते थे। एवरी सोल, प्लीज सम मंथ ऑफ योर लाइफ, एवरी सोल नीड्स एक्सेप्टेंस, एवरी सोल नीड्स एक्सेप्टेंस। तो जब वो छोटे थे, हमने आज ये किया, हम मुस्कुराते थे, हंसते थे, एक्सेप्ट करते थे, वो रोज आकर बताते थे। एक दिन वो इतने हुए सिस्टर, उन्होंने आकर आपसे कहा, मम्मी पता है आज आप क्या हुआ? हम स्कूल बंक करके मूवी देखने चले गए। उस दिन कितना स्माइल किया था? किया था स्माइल? नहीं किया था। वो बच्चा अपनी ऑनेस्टी के संस्कार के थ्रू उस दिन भी आकर के वैसे ही बता रहा था जैसे रोज बताता था, लेकिन उस दिन यहाँ से उसको एक्सेप्टेंस की जगह रिजेक्शन मिल गया फर्स्ट टाइम। फिर थोड़े दिन के बाद कुछ और बताया, फिर मिला, फिर रिजेक्शन मिला। धीरे धीरे उसने बताना बंद कर दिया, हमने सोचा करना बंद कर दिया। करना बंद नहीं किया, बताना बंद कर दिया। स्कूल बंक करके मूवी जाना गलत है, स्कूल बंक करके मूवी जाना गलत है, पार्टी में गए सिगरेट ट्राई करना गलत है, पार्टी से लेट नाइट आना गलत है, गाड़ी को ओवर स्पीड करना गलत है। लेकिन जब हमारी क्लास में सारे बच्चे जा रहे और अगर मैं नहीं जाती तो मेरा मजाक उड़ाते और अपने ग्रुप से अलग कर देते, और मैं उस ग्रुप का हिस्सा रहना चाहती हूँ, तो क्या मेरा जाने का मन करना सही है? क्या मेरा मन करना सही है? लेकिन ये कहा नहीं था उस दिन उस बच्चे को। वी हैड टू से एंड वी हैड टू बिलीव कि तुम्हारा ऐसा फील करना, जो सब तुम्हारे आसपास है वो करने का मन करना, जो वाइब्रेशन चारों तरफ फैली हुई है उसको करने का मन करना, वो सही है। वो बच्चा आपके इतने नजदीक आ जाता और फिर आप उसे कहते, लेकिन जो आप करने की सोच रहे हो वो आपके लिए सही नहीं है। आप सही हो, वो चीज आपके लिए सही नहीं है। दोनों बातों में फर्क, दोनों बातों में फर्क। आप सही हो, आपका ऐसा फील करना भी सही है, लेकिन ये चीज आपके लिए सही नहीं है। रिस्पेक्ट आई, वो आपके नजदीक आए, आपकी बातों का उन पर प्रभाव पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन हमने कहा तुम ऐसे ही हो, तुम ऐसा ही करते हो, तुमको मैंने ऐसे कौन से संस्कार दिए, लोग क्या कहेंगे, वो इतने दूर चले जाएंगे और फिर बिना बताए बंद करेंगे। आज के समय में अगर बच्चों को प्रोटेक्ट करना है तो देयर ओनली वन वे, एंड देयर शुड बी, they had to come and tell you everything that is happening in their life, absolutely everything. It would not be, but you want to take care of your children, they had to come and tell you everything. हमारे पास इतने सारे ईमेल्स आती है, लंबी 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 प्रॉब्लम्स की, बच्चे की। लास्ट लाइन होती है, प्लीज़ डू नॉट टेल माई पेरेंट्स। और इसीलिए आज स्कूल में बच्चों के काउंसलर्स होते हैं। काउंसलर और पेरेंट में क्या फ़र्क है? काउंसलर और पेरेंट में क्यों फ़र्क है?
हम जब स्कूल में थे हमारे कोई काउंसलर नहीं होते थे ना, हमारे स्कूल में कोई काउंसलर नहीं होते थे। आज स्कूल में काउंसलर मैंडेटरी है। क्यों एक बच्चा अपने मम्मी पापा से बात करने की बजाय एक स्ट्रेंजर से जा कर के बात करता है? क्यों? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काउंसलर एंड पेरेंट्स? सी द डिफरेंस। काउंसलर, पेरेंट। काउंसलर स्कोर नहीं करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप काउंसलर है और अगर मैं आपको आकर के बताती हूँ कि मेरे से ऐसी गलती हो गई, गलती क्या, मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया, बच्चों से हो जाता है, और मैंने आकर आपको बताया, सुनते हुए आपके अंदर मेरे प्रति कोई क्रिटिकल और जजमेंटल थॉट क्रिएट नहीं होगा, और आपके अंदर ऐसी थॉट क्रिएट नहीं होगी तो आपसे मुझे वाइब्रेशन कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी? रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस इन स्पाइट ऑफ व्हाट आई हैव डन। दिस इज अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। और क्योंकि मुझे वो वाइब्रेशन मिल रही है, आई एम कंफर्टेबल टेलिंग एवरीथिंग। आई एम कंफर्टेबल टेलिंग एवरीथिंग। वही बात बच्चा पेरेंट्स को बताए तो क्या शुरू हो जाता है? सिर्फ शब्दों में नहीं, ये वाइब्रेशन बच्चों को पेरेंट्स के पास आकर बात बताने से रोक देती है। फिर उनको मदद कौन करेगा? काउंसलर बात सुन सकता है, पेरेंट्स जैसा प्यार, पावर और ब्लेसिंग तो नहीं दे सकते ना। टू नीड ऑफ द आवर, एवरी पेरेंट नीड टू बिकम अ काउंसलर, which means every soul needs a become counselor for every other soul. Which means आत्मा हमें दिखेगी, उसके संस्कार हमें दिखेंगे, उसका व्यवहार दिखेगा, उसके अंदर उसके प्रति कोई क्रिटिकल और जजमेंटल थॉट क्रिएट नहीं होगा। लेकिन वो हम तब कर पाएंगे जब हमें याद रहेगा, आत्मा है अपने संस्कार लेकर आई, सारा दिन इस कलयुग को देखे क्या क्या हो रहा है इस कलयुग में, और जो कुछ हो रहा है उसे देखने के बाद आत्मा शरीर छोड़ती है, नया शरीर धारण करती है। तो अपने साथ क्या लेकर आएगी? नेपाल में अर्थक्वेक हुआ, कितने लोगों ने शरीर छोड़ा, राइट? बहुत सारे लोग पीछे रह गए जिन्होंने ट्रामा देखा। उन लोगों का ट्रामा जिन्होंने देखा, उनकी काउंसलिंग अभी तक हो रही है, अभी तक हो रही है उनकी काउंसलिंग। जिन्होंने उस ट्रामा में शरीर छोड़ा, वो किसी के घर बच्चा बन के आ गए। अब पेरेंट्स ने सोचा बच्चा कैसा होगा? परफेक्ट। अब जिसने वो दर्द का सीन देखा होगा, उसने शरीर छोड़ा होगा, वो बच्चा कैसा होगा? वो बच्चा कैसा होगा? उस बच्चे को डर भी लगेगा, वो बच्चा रात को अकेला कहीं सोना नहीं चाहेगा, कहीं जाना नहीं चाहेगा, वो बच्चा शायद अपने पेरेंट्स को बहुत क्लिंग ऑन करेगा। अब पेरेंट्स किस नज़रिए से देखेंगे? बच्चा ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उस बच्चे की हीलिंग नहीं हुई, उस आत्मा की हीलिंग नहीं हुई। अब वो आत्मा 5 साल का बच्चा हो सकती है, या आपके साथ काम करने वाला 50 साल का व्यक्ति हो सकता है, जो पास्ट में पेन, बिट्रेयल, रिजेक्शन, न जाने क्या क्या देख कर आया, अब्यूज, एनीथिंग। तो संस्कार कैसे होंगे? तो जो दर्द लेकर आई आत्मा, उसको अब हमारे से क्या मिलना चाहिए? प्यार, केयर। अब ये बच्चा जो ट्रॉमा देख कर आया है, इसके प्रेजेंट के पेरेंट्स उससे क्रिटिसाइज करते, क्या डरपोक है तू? करते हैं ना कभी कभी, क्या डरपोक है तू? तो वो पहले ही दर्द लेकर आया है, उसका मजाक भी उड़ा जाएगा, तो उसकी पावर क्या होती जाएगी? क्या होती जाएगी? और घटती जाएगी, घटती जाएगी, और ये शरीर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। वो आज 5 साल का है, कल 50 साल का हो जाएगा, लेकिन अंदर आत्मा क्या होती जाएगी? सो हीलर मीन्स
which will heal every soul.